जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन। तो यह जो टॉपिक है यह लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आयोग के विरोध ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या था, जैसे जो 1919 के भारत शासन अधिनियम था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग बनाकर सुधारों की समीक्षा की जाएगी। यानी 1919 का जो अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि इस अधिनियम में मतलब 1919 के अधिनियम में जो कुछ कमी है उसकी सुधार के लिए उसकी समीक्षा की जाएगी। तो 10 वर्ष के बाद यानी 1919 में कहा गया, तो यानी 10 वर्ष के बाद यानी 1929 में आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तय समय से लगभग 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। तो 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन कर दिया गया और इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, सातों के सातों ब्रिटिश ही थे, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। और इस आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना और आगे के संवैधानिक सुधारों के बारे में सुझाव देना था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन भी कहा गया। और इसमें कुल टोटल सदस्य 7 थे, जो कि सभी के सभी ब्रिटिश सदस्य थे। और उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। भारतीयों ने विरोध क्यों किया? यानी जो साइमन कमीशन था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? अब प्रश्न उठता है कि भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? कारण बिल्कुल स्पष्ट है। यह आयोग भारत के भविष्य के निर्णय तय करने आया था। यानी यह आयोग जो था यह भारत के भविष्य का निर्णय करने आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय ही नहीं थे। इसलिए भारतीयों ने अपने सम्मान के विरुद्ध इसको समझा, जिस कारण सभी प्रमुख दलों और सभी भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। सभी भारतीय राजनीतिक दलों इन सभी ने इसका बहिष्कार किया और पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे। तो भारतीयों ने क्यों विरोध किया? क्योंकि सभी सदस्य, इसमें जो 7 सदस्य थे सभी सदस्य ब्रिटिश थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। सभी दल बहिष्कार करने लगे और नारा लगाने लगे साइमन गो बैक। साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशें, इसमें क्या सिफारिशें थी तो इसको समझते हैं। साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारतीय सरकारों के विस्तार, भविष्य में ब्रिटिश भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित करने तथा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने जैसी यही सब महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं। और बाद में इन्हीं सिफारिशों और गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। तो इसमें क्या था? इसकी मुख्य सिफारिशें 1930 में तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिशें इसमें क्या था? राज्यों या प्रांतों में सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना। संघ मतलब फेडरेशन, यानी केंद्र और प्रांतों की संयुक्त शासन व्यवस्था। और कैसी सिफारिश थी? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश। अब आगे देखते हैं कि साइमन आयोग के बाद हुआ क्या। साइमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं और रियासतों के प्रतिनिधियों के
साथ 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया और इन बैठकों के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर, यानी सरकार का आधिकारिक नीति दस्तावेज। श्वेत पत्र मतलब जैसे जो सरकार का आधिकारिक नीति दस्तावेज था उसी को श्वेत पत्र कहा गया। तो इन बैठकों के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया और इसके बाद ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने उस पर विचार किया। प्रवर समिति मतलब संयुक्त प्रवर समिति संसद की एक विशेष समिति थी और अंततः कुछ संशोधनों के साथ इन्हीं सिफारिशों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, व्हाइट पेपर तैयार किया गया और संयुक्त प्रवर समिति ने विचार विमर्श किया। फिर इसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाया गया। अब हम लोग पूरे टॉपिक को रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग बना और इसमें सभी जो 7 सदस्य थे सभी के सभी ब्रिटिश ही थे। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ जिस कारण सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिस कारण पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और नारा दिया गया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और श्वेत पत्र तैयार हुआ और अंततः इन्हीं घटनाओं के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाया गया। साइमन कमीशन का गठन 1927, अध्यक्ष सर जॉन साइमन, टोटल 7 मेंबर जो कि सभी के सभी ब्रिटिश थे। नारा क्या दिया गया भारतीयों की ओर से, साइमन गो बैक। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया इसने, 1930 में। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ और फिर श्वेत पत्र तैयार किया गया और फिर इसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। तो दोस्तों आज हमने साइमन आयोग के गठन, विरोध, प्रमुख सिफारिशों और उनके परिणामों को अच्छी तरह से समझा। उम्मीद है यह टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।